हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन से सीखें और सही दिशा में चलें और आपकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और आपके चरणों में दी हुजूरी में आपके पवित्र पंखों की ओट में अपने जीवन को गुजारें जैसा आप चाहते हैं। आपकी हम इच्छा को समझने वाले हो सकें, आपकी इच्छा को जानने वाले हो सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान इतना सामर्थी, चालाक, धूर्त है कि मनुष्य के लिए अपनी किसी बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा उसका सामना करना या उस पर विजयी हो पाना संभव नहीं है। इतना चालाक है। परमेश्वर के बाद वही है जो इतना सामर्थी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के जरिए लिखवाया इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस इफिसियों 6:12 इस आत्मिक मल्ल युद्ध के लिए आत्मिक हथियारों और सुरक्षा कवच की जरूरत है। आत्मिक बातों और आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत है। इस शैतान से हम फिजिकली सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान और बातों के द्वारा नहीं लड़ सकते और ना ही इसको जीत सकते हैं। इसीलिए मसीही विश्वासियों को मनुष्य के नहीं वरन परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने के लिए कहा गया है मेरे प्रिय। इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कि बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कि डगमगाओ नहीं, दृढ़ रहो, स्थिर रहो, कि जब वो युद्ध हो तो आप डगमगाओ नहीं, गिरो नहीं। इफिसियों 6:12। और फिर हमें एक लिस्ट मिलती है आत्मिक हथियारों की। इफिसियों 6:14 से 17 में एक लिस्ट मिलती है कि वो आत्मिक हथियार कौन कौन से हैं मेरे प्रियो, और किस तरह से हम वो हथियार अपने अंदर इकट्ठे कर सकते हैं। वो हथियार को हम, उन हथियारों से हम सुसज्जित हो सकते हैं कि हम उस शैतान की और उसकी सेनाओं की आत्मिक शक्तियों से मल्ल युद्ध कर सकें, उन्हें हरा सकें। मेरे प्रियो, हमें शैतान की इन शक्तियों से लड़ने के लिए उन आत्मिक गुणों की, मसीही गुणों की जरूरत पड़ेगी जो हम पिछले दिनों सीख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा।
और इस आत्मिक मल्ल युद्ध के लिए आत्मिक सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ेगी, और उस युद्ध विद्या को सीखने और जानने के लिए जिसकी सहायता की आवश्यकता है वो है परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले शिष्यों को आज्ञा दी कि वे यरूशलेम को तब तक ना छोड़ें जब तक उनका ये सहायक और प्रशिक्षक, ट्रेनिंग देने वाला उनके साथ नहीं हो जाता, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। तब तक उन्हें वहीं बने रहकर परमेश्वर पिता के द्वारा जो प्रतिज्ञा दी गई है और जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनसे की है, उसकी प्रतीक्षा करते रहना है, उसका वेट करते रहना है मेरे प्रिय। प्रभु की यही प्रतिज्ञा हमें साफ साफ शब्दों में वचन के जरिए प्रेरितों के काम 1:5 और 8 में बताई गई है। प्रेरितों के काम 1:5 और 8। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों का काम 1:5 और 8। ये क्लियर है मेरे प्रियो कि प्रभु शिष्यों से जिस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करने को कह रहा है, इंतज़ार करने को कह रहा था, वो शिष्यों के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करना था। वो पवित्र आत्मा के लिए वेट करने को कह रहा था, और ये पवित्र आत्मा प्राप्त करना ही मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, पहली बात थी कि शिष्यों को सेवकाई पर निकलने से पहले प्रतिज्ञा के पूरे होने तक प्रतीक्षा करनी थी। सेवकाई पर जाने के लिए परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार करना था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि मैं जाऊंगा तब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष करना होगा, कुछ अलग से करना होगा, ये मेंशन नहीं है मेरे प्रियो। कुछ अलग से इसके लिए करना पड़ेगा, ये मेंशन नहीं है मेरे प्रियो। इंतज़ार का मतलब है खाली बैठ के इंतज़ार नहीं। उन्हें जो परमेश्वर की से जो शिक्षा मिली हुई है, जो परमेश्वर के साथ रहकर सीखा है, उसको करते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, वचन मनन करते रहना है, प्रभु की आज्ञा मानते रहनी है। जैसा प्रभु ने कहा है वैसा करते रहना है, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहना है मेरे प्रियो, संगति में रहना है, और जो जो परमेश्वर ने उन्हें रहकर सिखाया उन सभी गुणों में उन्हें माहिर होना है मेरे प्रियो। ये करते हुए उन्हें वेट करना था। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा प्राप्त होने की प्रतिज्ञा का पूरा किया जाना परमेश्वर के द्वारा उसके समय और उसके तरीके से होना था, न कि इन शिष्यों के किसी विशेष रीति से मांगने या कोई विशेष काम करने या विशेष प्रैक्टिस करने से होना था। मनुष्य कभी भी परमेश्वर को कुछ भी करने के लिए
अपने किसी भी प्रयास या कार्य के द्वारा ना तो बाध्य कर सकता है और ना ही दबाव में डाल सकता है, और परमेश्वर की इच्छा और योजना के बाहर कुछ भी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पिता की आज्ञा में उन गुणों के साथ उन गुणों को अपने अंदर विकसित करना है। मैं बार बार उन गुणों की बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति फिक्र हो, हम एक दूसरे की चिंता करें, सबसे प्रेम करें, एक दूसरे के सहायक हो, क्योंकि सभी मसीह भाई बहन सब अपने हैं मेरे प्रिय। और इसमें ध्यान कीजिए कि पूरे नए नियम में फिर कहीं ये इंतज़ार करना ना तो सिखाया गया और ना इस बात के लिए कभी किसी को कोई उलाहना दिया गया कि उन्होंने प्रतीक्षा अथवा प्रयास क्यों नहीं किया। न ही किसी मसीही विश्वासी में विश्वास अथवा सामर्थ्य की कमी दिखने पर उससे कभी ये कहा गया कि कुछ विशेष करो, कुछ अलग से प्रयास करो, प्रतीक्षा करके वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं ना, जब परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया में मिला देता है, जब वो हमारा उद्धार कर देता है, हमें बचा लेता है, उसी क्षण से वो पवित्र आत्मा हमें दे देता है, मिल जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद ये पवित्र आत्मा हर एक उस व्यक्ति को मिलता है जो उसको अपना जीवन समर्पित करता है, उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम कुछ वचनों को देखेंगे। नए नियम में सभी स्थानों पर यही बताया और सिखाया गया है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते ही तुरंत ही दे दिया जाता है। ठीक है मेरे प्रियो, अभी स्वर्गारोहण होना नहीं है, हो चुका है हम लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, स्वर्गारोहण हो चुका है, पवित्र आत्मा आप सबको मिल गया है, आप लोग पवित्र आत्मा से वंचित नहीं हैं। बस आप लोगों को पवित्र आत्मा की सुननी है। आप कितना पवित्र आत्मा का सुनते हैं, कितना मनन करते हैं, कितनी उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, ये मायने रखना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है मेरे प्रियो, आप उसकी इच्छा को समझिए, उसकी आज्ञा को समझिए, उसकी बातों को समझिए, उसकी अगुवाई को समझिए। लेकिन हम अपनी मन की करने के कारण हम उसको इग्नोर कर देते हैं मेरे प्रियो। आप सबके अंदर जिस भाई या बहन ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है और उसको अपना जीवन समर्पित किया है, आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। आपके अंदर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करने की ज़रूरत है, उसकी बातों को सुनने की ज़रूरत है, और कुछ भी करने से पहले उससे पूछने की ज़रूरत है कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वो सही है, जो आप करने जा रहे हैं क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आज्ञा दी है, क्या आप जो करने जा रहे हैं यीशु मसीह भी इस सिचुएशन में वही करता। मेरे प्रियो, ये मनन करने की बात है, ध्यान दीजिएगा। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है, उसको महसूस कीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हम कुछ रेफरेंस को देखेंगे मेरे प्रियो बाइबल में से। प्रेरितों का काम 10 का 44।
और 11 का 15 और 17। प्रेरितों के काम 10 का 44। 10 का 44 एक बार पढ़ दीजिए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखिए मेरे प्रियो, इसी का 11 का 15 और 17। जब और मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने पे मिला था। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास कर लेते हैं तभी से पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है, आपकी अगुवाई होने लगती है। आप उसको समझिए। 19 का 2 प्रेरितों के काम, और एक जन निकाल दीजिए इफिसियों 1 का 13-14। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। मतलब कि जब भी हम वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उसी क्षण आपको मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और पढ़िए, इफिसियों 1 का 13-14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे और उसी से तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार जो है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, बचाव का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जो भी जन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आप सबके अंदर वास करता है। आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आप उसको सुनिए, समझिए कि उसकी इच्छा क्या है, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण वो इच्छाएं अनसुनी ना हो जाए। मेरे प्रियो, हम अपनी इच्छा के आगे पवित्र आत्मा की इच्छा को नहीं समझने पाते या नहीं समझना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। इसीलिए पवित्र आत्मा की सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के ज़रिए आपको नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर है, उसको काम करने दीजिए, उसकी सुनिए। हालेलुया। गलातियों 3 का 2। और एक जन निकाल लीजिए तीतुस 3 का 5। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके। कौन सा वचन है ये? तीसरा। बस 2 ही है। तीतुस 3 का 5 पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार
पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ मेरे प्रियो, यही है कि नए जन्म और पवित्र आत्मा का स्नान साथ में। बपतिस्म ले लिया ना, पवित्र आत्मा मिल गया आपको। ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्म लिया, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पे उतरा। ध्यान दीजिएगा, कबूतर की नाई उन पे उतरा। फिर ये नियम बन गया मेरे प्रियो बपतिस्म लेना। बपतिस्म क्या है ये तो एक अलग टॉपिक है, इसको हम किसी और दिन समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे सबसे पहले पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पे उतरा कबूतर की नाई। उसके बाद फिर और कहीं जिक्र नहीं है, हर जगह यही है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाएगा तब वो सहायक, वो पवित्र आत्मा हमें मिलेगा। तो स्वर्गारोहण हो चुका है मेरे प्रियो। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, अपना जीवन समर्पित किया, पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया, मिल गया आपको। आपको उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, आपको उसको सुनना है, मौका देना है पवित्र आत्मा को कि वो आपके जीवन में कार्य करें। अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें मेरे प्रियो। यदि आप एक मसीही जन हैं, मसीही विश्वासी हैं, तो प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वचन के आधार पर जानिए तथा विश्वास रखिए कि प्रभु ने उद्धार पा लेने के बाद आपको अकेला निसहाय नहीं छोड़ दिया है। वो आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर उसी क्षण से विद्यमान है जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मनन करने की ज़रूरत है, आपको सुनने की ज़रूरत है और अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। हालेलुया। उसी क्षण से आपके अंदर पवित्र आत्मा विद्वान है मेरे प्रियो। आप उसको देखिए, महसूस कीजिए। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होने, उनके कहे के अनुसार कार्य करने और उनकी आज्ञाकारिता में बने रहकर अपनी मसीही सेवकाई को करते रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। कि आप उनके अनुसार काम कीजिए, उनकी सुनिए कि क्या कह रहा है पवित्र आत्मा आपसे। और आप सबसे बात करता है पवित्र आत्मा। आप कितना फॉलो करते हैं ये मायने रखता है मेरे प्रियो। इसीलिए पवित्र आत्मा आप सबके अंदर है और प्रभु आप सबको और बढ़ाए और अपनी शिक्षा से रूबरू कराए और आप और अच्छे से प्रभु के गुणों को अपने अंदर समा सकें और प्रभु की महिमा करते रहिए मेरे प्रियो, क्योंकि यही जीवन है। सत्य का वचन, यीशु मसीह का वचन यही है, जीवन वही है मेरे प्रियो, सच्चाई वही है। इसीलिए आनंदित रहिए, मगन रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।